अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अय्याज फ्रॉम MA साइंस एकेडमी। FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल सीरीज़ हमारी चल रही है। न्यूमेरिकल सीरीज़ नंबर 1 है और इसका आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। किताब का पेज नंबर 8 है। स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, ये रखता है कंटेन्स 40.92% ऑफ कार्बन, 40.92% कार्बन और 4.58% हाइड्रोजन और 54.5% ऑक्सीजन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। बाय मैस, ये बाय मैस का लफ्ज़ यहाँ पे बड़ा अहम है, यानी ये परसेंटेज इनकी मैस के हिसाब से है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस वक्त यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि ये 100 ग्राम में से ये इनकी परसेंटेज 40.92 ग्राम, 4.58 ग्राम, इसी तरह 54.5 ग्राम है, तो ये गलत ना होगा। ये बाय मैस के लफ्ज़ से हमें बात पता चलती है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड? तो हमने बताना क्या है, हमने एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड बताना है जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि स्टेटमेंट की आपको समझ आ चुकी होगी। हमें एस्कॉर्बिक एसिड के डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज बताई गई है और वो परसेंटेज उनके उतने ही ग्राम के बराबर है। किस लफ्ज़ से हमें पता चला? बाय मैस के वर्ड से। सबसे पहले जब हम किसी भी न्यूमेरिकल को एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो हम उसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। मैस ऑफ कार्बन, मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड मैस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन लिखा है, तो इसको मैं ग्राम के अंदर लिखूँगा क्योंकि मैस लिख रहा हूँ। तो मैस ऑफ कार्बन 40.92 ग्राम। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखेंगे तो आप 40.92% लिखेंगे। बाद में आप बताएंगे ये ग्राम के इक्वल है और इसे इक्वल करके 40.92 ग्राम लिखेंगे। लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप मैस ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4.58 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ये है परसेंटेज, इतना ही इसका मैस भी होगा, तो 54.5 ग्राम। मैस ऑफ ऑक्सीजन 54.5 ग्राम है हमारे पास। रिक्वायर्ड डाटा क्या है? सेकंड चीज़ हमारे पास होती है रिक्वायर्ड डाटा। तो रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या है? कहता है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एम्पिरिकल फार्मूला बताना है एस्कॉर्बिक एसिड का। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज़ इक्वल टू फाइंड आउट। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है जी। तो स्टूडेंट्स, इसका सलूशन देने से पहले मैं आप लोगों से एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स को थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करना चाहूँगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि हमें मालूम है। नंबर 2 ग्राम एटम हमने मालूम करना है, जिसे हम मोल भी कहते हैं। ग्राम एटम को हम क्या कहते हैं? हम मोल भी कहते हैं ग्राम एटम को। ये मालूम करना किस तरह से है? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एटॉमिक मैस मालूम होगा, जो भी मैस मालूम होगा एटम का, एलिमेंट का, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मैस से, उसके अपने मैस से। जो मैस हमें दिया गया होगा उसको हम एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है? इनकी एटॉमिक रेशो निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। नहीं तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर हमारे पास अशारिया में आए तो फिर हम उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वो सिंपल होल नंबर में चला जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशंस हमें दी गई हैं। सेकंड स्टेप क्या था
कि ग्राम एटम मालूम करना है, जो कि मोल भी है। तो यहाँ पे मैं ग्राम एटम मालूम करूँगा। उसके लिए जो मैस हमें दिया गया है, इस मैस को एटम के एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड कर देंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे रफ में लिख लें कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1.008 ग्राम। और ऑक्सीजन का कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है? कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16 ग्राम। ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाते हैं। हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब हम जो हमारे पास ग्राम एटम मालूम करने का तरीका है वो देखते हैं। ग्राम एटम को मोल भी कहते हैं और इसे मालूम करने का तरीका क्या है, जो हमने अभी पढ़ा भी है। ग्राम एटम हमारे पास बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये वैसे हमें पता है, ये किसके? मोल के भी बराबर है। किसके बराबर है? मोल के भी बराबर है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस ऑफ गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस या मैस ऑफ सब्सटेंस लिख लें आप यहाँ पे। मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस ऑफ सब्सटेंस या एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस एटॉमिक मैस, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास सबके ग्राम एटम आ जाएंगे। अब देखते हैं, निकालते हैं सबके। मैस ऑफ सब्सटेंस में कार्बन का मैस है हमारे पास 40.92 ग्राम, तो यहाँ पे 40.92 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। और एटॉमिक मैस कितना है? एटॉमिक मैस है कार्बन का 12 ग्राम। ये हमने एटॉमिक मैस लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.41 ग्राम एटम। ग्राम एटम आ जाएंगे हमारे पास 3.14। इसी तरह से सेकंड हाइड्रोजन का गिवन मैस कितना है? 4.58 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है? 1.008। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.54 ग्राम एटम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑक्सीजन का जो हमारे पास गिवन मैस है वो है 54.5 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो है 16 ग्राम। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.406 ग्राम एटम। जी तो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था? थर्ड स्टेप था कि हमने एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। क्या चीज़ मालूम करनी है? एटॉमिक रेशो। तो एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम तमाम जो हमारे पास आई हैं रेशो, उनको आपस में रेशो के अंदर लिखते हैं और सबसे छोटी जो आई होती है उसके साथ तकसीम कर देते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ तकसीम कर देते हैं। तो देखें इनमें स्मॉलेस्ट कौन सी है? यहाँ पे 3.406 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। तो अभी इनको एटॉमिक रेशो के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह इन तीनों आंसर्स को आप निस्बत से इस तरह से लिख देंगे और सबसे छोटा जो आंसर है हमारे पास उसके साथ तीनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1। आंसर आता है 1। इसी तरह जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.33। क्या आंसर आता है? 1.33। ये हमारे पास रेशो है कार्बन की, ये है हाइड्रोजन की और ये है ऑक्सीजन की। और जब इसको सॉल्व करें तब भी हमारे पास आंसर आता है 1। इन तीनों का हमारे पास ये आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर है अशारिया में। तो हमने फोर्थ स्टेप क्या देखा था? अगर आंसर हमारा अशारिया में आ जाए तो हम क्या करेंगे? किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों जो है अशारिया ख़त्म हो जाए। यहाँ से अशारिया अगर मौजूद है तो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो अशारिया ख़त्म हो जाता है। तो तीनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेशो, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 रेशो 3, 3 रेशो 4 रेशो 3।
ये रेशो है कार्बन की, ये हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। इनके साथ नीचे छोटा छोटा करके इसे लिख देंगे C3H4O3। तो ये हमारे पास इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का इम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है। ये हमारा आंसर क्लास। जज़ाकल्लाह क्लास फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।